तो दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। साथ ही में हम पढ़ेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या होता है एचआरएम का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, और क्या क्या चैलेंजेज हैं प्रेजेंट डे में एचआरएम को या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एचआरएम रेफर टू द स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट वैल्यूएबल असेट्स इट्स पीपल। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसा अप्रोच है जिसमें कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, अपने वैल्यूएबल असेट मतलब जो उसके कंपनी के इम्प्लॉई हैं उनको यहाँ पे बोला गया वैल्यूएबल असेट को मैनेज करता है। ठीक है, यहाँ पे मैनेज करता है। वेरियस एक्टिविटी एम टू इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इस तरह से ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज किया जाता है, मतलब इंसानों को और इम्प्लॉइयों को मैनेज किया जाता है ताकि अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव कर पाए। उसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे ह्यूमन को मैनेज करना कि वो डे टू डे एक्टिविटी को परफॉर्म करे, जिससे कि क्या हो, उसका तो ग्रोथ हो ही हो, साथ में ऑर्गेनाइजेशनल का भी जो गोल है वो भी अचीव हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम आगे पढ़ेंगे, इसका नेचर समझते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या कह रहा है। ठीक है, नेचर जानते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है। पहले मैंने यहाँ पे लिखा है पीपल ओरिएंटेड। एचआरएम फोकस ऑन मैनेजिंग इंडिविजुअल विथ एन ऑर्गेनाइजेशन, रिकॉग्नाइजिंग दैट्स बेटर कंट्रीब्यूटर्स टू ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। ठीक है, यहाँ पे एचआरएम का मुख्य उद्देश्य लोगों को मैनेज करना होता है। ठीक है, क्योंकि लोग ही किसी भी संगठन को, कोई भी लोग होंगे, कोई भी कहीं के भी होंगे, किसी भी संगठन की सफलता का मुख्य कारण बनते हैं वो। ठीक है, मतलब अगर लोग ही सही से काम नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है गोल नहीं अचीव हो पाएगा, इंडिविजुअल का हो या कंपनी का हो। तो इसीलिए बोला गया है पीपल ओरिएंटेड, मतलब लोगों से बनी हुई एक प्रबंधन या लोगों से बना हुआ मैनेजमेंट। दूसरा क्या है, स्ट्रेटेजिक एंड सिस्टमेटिक वे। ठीक है, एचआरएम इज नॉट अ just a set of isolated activity. It is a strategic function that aligns human resource policy with the organization long term goal. एचआरएम एक योजना के तहत काम करता है, मतलब कि कोई भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो होता है ऐसे कुछ भी नहीं करने लगेगा कि आया भर्ती होकर कोई भी काम चालू कर दिया। उसको एक टास्क असाइन किया जाएगा कि आपको ये काम करना है, ऐसे करना है, इस योजना के लिए करना है, मतलब कि इस प्रोसेस के लिए करना है, ताकि जो संगठन है ना उसको लक्ष्यों को पूरा करने में, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्यों को, ऑर्गेनाइजेशन को गोल को पूरा करने में मदद मिल पाए। ठीक है, इसीलिए बोला गया स्ट्रेटेजिक एंड सिस्टमेटिक वे। कंटिन्यूअस एंड एडेप्टिव। ठीक है, तीसरा मतलब है यहाँ पे निरंतर और अनुकूल अनुकूल। ठीक है, अनुकूल ही बोलते हैं आई थिंक, एडेप्टिव को तो आप लोग देख लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा। एचआरएम इज कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट अडेप्ट टू चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट सच एज टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, मार्केट डायनेमिक्स एंड वर्कफोर्स एक्सपेक्टेशन। एचआरएम जो होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, मतलब जो इंप्लॉय होगा कंटिन्यूअसली काम करेगा, चेंज होगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, ऐसे करके काम नहीं रुकने वाला है। इंसान भी आते रहेगा, कोई ना कोई आते रहेगा। तो ये क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो कंटिन्यूअस एक प्रोसेस है। एडेप्टिव बोला है, मतलब अपने आप को चेंज करते रहता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जो एचआरएम होता है वो अपने सिचुएशन के, जैसे टेक्नोलॉजी आ गई तो उसमें क्या चेंजमेंट होगा वो चेंज हो जाएगा। मार्केट में कोई इफेक्ट आ गया या मार्केट में कुछ प्रॉब्लम हो गई या मार्केट बूम हो गया तो उस समय क्या करना है, मतलब हर एक चीज को ये चेंज करते रहता है। ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी। ठीक है, इसका मतलब होता है एचआरएम ड्रॉ नॉलेज फ्रॉम वेरियस फील्ड लाइक साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, लॉ एंड मैनेजमेंट इफेक्टिवली। ठीक है, जो पीपल को ये क्या करता है, एक मैनेज करता है काफी अच्छे तरीके से, ताकि वो अपने फील्ड में साइकोलॉजी का मतलब दिमाग भी लगा सकें, कोई अगर प्रॉब्लम है तो उसको देख सकें, कोई मैनेजमेंट करना हो तो उसको भी कर सकें, मतलब हर फील्ड में वो काम आ सकते हैं। ठीक है, पांचवा जो मैंने यहाँ पे लिखा है डेवलपमेंट ओरिएंटेड। ठीक है, एचआरएम एम्फसाइज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय थ्रू ट्रेनिंग, करियर प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है वो अपने एम्प्लॉय का हमेशा ध्यान रखता है, उनको ट्रेनिंग देता है, निरंतर उनको ट्रेनिंग देता रहता है, ऑन जॉब या ऑफ जॉब। करियर प्लानिंग, उनके करियर के बारे में सोचता है और उनके परफॉर्मेंस को निरंतर वो देखता रहता है। उससे क्या होता है कि कर्मचारियों का भी विकास होता है और साथ ही साथ आपके गोल का भी, संगठन का भी विकास यहाँ पे देखने को मिलता है। छठा यहाँ पे मैंने लिखा है रेगुलेटरी। ठीक है, एंड इथिकल कंप्लाइंसेस। एचआरएम इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस टू द लेबर लॉज, इथिकल स्टैंडर्ड एंड फेयर प्रैक्टिसेस। ठीक है, यहाँ पे ये बताता है, ह्यूमन रिसोर्स आपको ये सुनिश्चित करता है कि संगठन में सभी कानूनी और नैतिक नियमों के पालन से ही काम हो रहा है, जिससे फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि कोई भी कंपनी हो उसमें अच्छा इन्वायरमेंट है काम का, मतलब वहां पे ज्यादा लॉ का या फिर किसी पुलिस वुलिस का झंझट वगैरह नहीं है। तो ये तो इसके कुछ नेचर हो गए। इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंस क्या कहता है। ठीक है, एचआरएम का इंपॉर्टेंस क्या कहता है। ठीक है, talent acquisition and retention. Human resource is a crucial for attracting the right talent and retaining them by creating a positive work environment. ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि अच्छे जो टैलेंट होंगे, मतलब अच्छे इंप्लॉय होंगे, उनको क्या करेगा ऑर्गेनाइजेशन
हायर करेगा और उनको रिटेन भी करेगा कि वो कंपनी छोड़ के ना जाए, जिससे उनका काम हो सकेगा, मतलब कंपनी का काम अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, अगर इसको हिंदी में बताने की मैं बात करूं तो एचआरएम सही लोगों को संगठन में लाने और उन्हें बनाए रखने में मदद करता है। मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो अच्छे अच्छे एम्प्लॉय हायर करता है और उनको रखने में मदद करता है, जिससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो जाता है। दूसरा क्या है, परफॉर्मेंस इनहेंसमेंट। ठीक है, यहाँ पे ये बताता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपको ये बताता है कि कर्मचारी जो भी हो, जो भी एम्प्लॉय हो, अपने काम को बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और करेंगे। ठीक है, ये ह्यूमन रिसोर्स बताता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशनल गोल इजीली अचीव होती है, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी और सक्सेस भी अचीव होता है यहाँ पे। ठीक है, तीसरा है एम्प्लॉय डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में क्या होता है दोस्तों, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में सिर्फ काम ही नहीं होता है, एम्प्लॉय को ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर भी काम किया जाता है। ठीक है, मतलब उसको जो सैलरी मिल रही है ठीक मिल रही है कि नहीं, उसकी जो स्किल है उसको कैसे हम इम्प्रूव कर पाए ताकि आगे जाके वो लीडर बन सके या अगला जो भी प्रमोशन हो या स्टेज हो उसको संभाल सके। मतलब ओवरऑल एम्प्लॉय डेवलपमेंट पे भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में काम होता है, तो ये एक फायदे की चीज है। ठीक है, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एंड एंगेजमेंट। एचआरएम फोकस ऑन इंप्रूविंग जॉब सेटिस्फेक्शन एंड एम्प्लॉय एंगेजमेंट। यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है यहाँ पे दोस्तों कि जो एम्प्लॉय होगा वो अपने जॉब से सेटिस्फाई है कि नहीं। सपोज दैट मेरे को कोई कार्य दे दिया गया, मैं उससे सेटिस्फाई ही नहीं हूँ, मेरे को करने में अच्छा ही नहीं लग रहा है, तो जाहिर सी बात है जॉब में खराब करूंगा। तो इस पे भी काम किया जाता है ताकि इंप्रूव हो सके, जो भी एम्प्लॉय है उसका जॉब सेटिस्फेक्शन हो सके, जॉब से वो इंगेज रहे। एम्प्लॉय अच्छे से काम करेगा तो जाहिर सी बात है मोटिवेट होगा तो टर्नओवर बढ़ाएगा। ठीक है, या फिर अगर नहीं कर पाएगा तो रिड्यूस कर देगा टर्नओवर। तो इन सब पे भी यहाँ पे काम होता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंस है काफी अच्छा। ठीक है, लीगल कंप्लाइंसेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ठीक है, इसको भी हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। लीगल कंप्लाइंसेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, कानूनी अनुपालन। ठीक है, एचआरएम इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन कंप्लाई विद लेबर लॉ एंड रेगुलेशन, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ लीगल डिस्प्यूट एंड मेंटेनिंग अ फेयर एंड इक्विटेबल वर्क प्लेस। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो होता है आपको सुनिश्चित करता है, आपको बताता है कि संगठन में सभी श्रम कानून का पालन कर रहे हैं, मतलब लेबर लॉ का पालन कर रहे हैं, जिससे हम विवाद में फ्यूचर में ना फंसे। यहाँ पे लिखा है ना, लेबर लॉ एंड रेगुलेशन। ठीक है, मतलब जो भी काम हो रहे हैं लेबर लॉ के तहत ही हो रहे हैं, कोई अन्यथा ऐसे कोई गैर लीगल एक्टिविटी नहीं हो रही जो उस लॉ में आता है उसके अन्यथा। ठीक है, समझ गए होंगे। छठा जो मैंने लिखा है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। एचआरएम हेल्प इन शेपिंग एंड मेंटेनिंग अ पॉजिटिव ऑर्गेनाइजल कल्चर। ठीक है, एचआरएम क्या करता है, एक पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर सेटअप करने की कोशिश करता है, जिससे कि ग्रोथ हो सके, किसकी, कल्चर की भी, एम्प्लॉय की भी और ऑर्गेनाइजेशन की भी, तीनों का इसमें हेल्प हो सकता है। अगर बढ़िया कल्चर होगा तो जाहिर सी बात है कि प्रोडक्शन ज्यादा होगा, एम्प्लॉय खुश होंगे, मोटिवेट होंगे, तो काम भी ज्यादा करेंगे, सेल्स ज्यादा होगा, आपके प्रॉफिट भी ज्यादा बनेगी, तो आपको डिविडेंड भी ज्यादा मिलेगा, मतलब ओवरऑल अचीवमेंट होगी ऑर्गेनाइजेशन का। प्रेजेंट डे में चैलेंजेस क्या है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, एक एक करके उसको भी जान लेते हैं कि प्रेजेंट डे चैलेंजेस इन एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रेजेंट डे चैलेंजेस क्या है। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, द रैपिड पेस ऑफ टेक्नोलॉजी चेंजेस रिक्वायर एचआरएम टू कंटिन्यूअसली अपडेट स्किल एंड अडॉप्ट टू न्यू टूल्स एंड सिस्टम। यहाँ पे दोस्तों यही बताया गया है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रही है, ये एचआरएम के लिए एक चैलेंजेस है, क्योंकि उनको तुरंत तुरंत अपने आप को चेंज करना पड़ रहा है। जैसे एआई आ गया, ऑटोमेशन, मतलब खुद से हो जा रहा है सब कुछ, ट्रांसफॉर्मिंग है। ठीक है, वर्क प्लेस में क्या चेंज करना है क्या नहीं करना है, उनको तुरंत तुरंत एडवांस टेक्नोलॉजी को देखते हुए अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज ये कॉम्पिटेटिव नहीं रह पाएंगे मार्केट में। ठीक है, वर्क डाइवर्सिटी, मैनेजिंग अ डाइवर्स वर्क फोर्स विथ वेरिंग कल्चर बैकग्राउंड वैल्यूज एंड एक्सपेक्टेशन पोजेस चैलेंजेस इन इंश्योरिंग इंस्टिट्यूट इक्विटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉय। जैसे वर्क डाइवर्सिटी का मतलब यहाँ पे सीधा साधा ये दिया गया है कि जो कार्य दिया गया, अलग अलग जो लोग अलग अलग जगह से आए हुए हैं, अलग अलग संस्कृति से आए हैं, उन लोगों को एक साथ काम करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनका कल्चर अलग होता है, लैंग्वेज अलग होता है, हर चीज अलग होता है। तो ये एक चैलेंजेस है एचआरएम को कि इसको कैसे वो मैनेज करता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा यहाँ पे लिया है मैंने, रिमोट एंड हाइब्रिड वर्क मॉडल। द राइज ऑफ रिमोट एंड हाइब्रिड वर्क मॉडल अरेंजमेंट हैज क्रिएटेड चैलेंजेस इन मेंटेनिंग एम्प्लॉय एंगेजमेंट, कोलैबोरेशन एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों यही बताने की कोशिश की गई है कि दूर से जो काम करने वाले कर्मचारी जो होते हैं वो एक साथ नहीं जुड़ पाते हैं, जिससे उनका जो सहयोग होता है, कोलैबोरेशन होता है, वो नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक मुश्किल हो जाती है, क्योंकि अगर सारे इंप्लॉय एक साथ काम करेंगे तो किसी को दूसरे ऑपरेशन से काम पड़ गया, किसी को मार्केटिंग से काम पड़ गया, किसी को सेल्स से काम पड़ गया, जैसे फिनांस रहता है। ठीक है, किसी भी कंपनी का फिनांस होता है ना, वो क्या करता है, अपने वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए सारे टीम से मिलता है, लेकिन इंप्लॉय तो यहाँ है ही नहीं, अलग अलग जगह से काम कर रहे हैं, तो कैसे मिलेगा, तो एक ये चुनौती उनके पास आ जाती है। ठीक है, चौथा जो पॉइंट यहाँ पे मैंने दिया है, टैलेंट के ऊपर। ठीक है, टैलेंट और स्किल गैप के ऊपर, ये एक थोड़ा काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसमें क्या होता है, एचआरएम फेसेस चैलेंज इन फाइंडिंग एंड रिटेनिंग स्किल्ड वर्कर। एचआरएम को एक स्किल्ड वर्कर की जरूरत होती है हमेशा,
कोई भी कंपनी चाहती है कि उसको अच्छा से अच्छा एम्प्लॉय मिले, लेकिन बहुत कम चांस होता है कि उसको अच्छा एम्प्लॉय मिले। कोई भी एम्प्लॉय आता है, 3 महीने 4 महीने करता है घसीट पसीट के, उसके बाद वो चला जाता है। तो एक ये भी उसको हायर करने में एक प्रॉब्लम होती है, मतलब कि एक स्किल वाला बंदा उनको कैसे मिलेगा, कब मिलेगा। पता चले कि आपने हायर किया, ट्रेनिंग दिया, सब कुछ कराया, बाद में उससे काम ही नहीं हो रहा है, तो आपका सारा पैसा वगैरह सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए एक ये भी एक बड़ी दुविधा है प्रेजेंट टाइम में। ठीक है। पांचवा छठा हम देख लेते हैं कि ये क्या कहता है, एम्प्लॉय वेल बीइंग एंड मेंटल हेल्थ। With growing awareness of mental health issue, HRM must address employee well-being by creating supportive environment, offering mental health resources, and promoting work-life balance। ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, कर्मचारी का कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य। देखिए मेरी हिंदी कितनी अच्छी है। ठीक है। कर्मचारी के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, ताकि वो स्वस्थ रहें तभी खुशहाल रहेंगे, और खुशहाल रहेंगे तभी काम करेंगे। तो इसमें भी बहुत ज्यादा चैलेंजेस हो जाता है कंपनी को, क्योंकि देखते होंगे बहुत सारी कंपनियां आपका इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ कराने लगी हैं। ठीक है, कि कोई प्रॉब्लम होता है तो बाद में फेस ना करना पड़े। ठीक है। ऐसे ही एक दो पॉइंट और दे रखा है, उसको आप लोग रीड कर लीजिए, जैसा कि आप सब मेरे स्क्रीन पर देख लें। कंप्लायंस विद ग्लोबल एंड लोकल रेगुलेशन, एडेप्टिंग टू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस। यहाँ पे यही बताने की कोशिश की गई है दोस्तों कि अलग अलग देशों के नियमों का पालन करना पड़ता है, जो कि बहुत कठिन हो जाता है किसी को भी, या एचआरएम को भी। जैसे सपोज आपको बिजनेस बाहर करना है, वहाँ का रूल नियम रेगुलेशन सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप जा पाएंगे। तो ये भी एक चैलेंजेस होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को। सातवां पॉइंट जो यहाँ पे मैंने दिया, अडेप्टिंग टू इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल चेंजेस। यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है दोस्तों कि जो भी इकोनॉमी में चेंजेस होते हैं, या कोई पार्टी बदल जाती है, पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह, तो उनके कारण से भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। क्योंकि न्यू पार्टी आती है तो क्या करती है, अपनी स्ट्रेटेजी बनाती है कि आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है। उसी के अकॉर्डिंग एचआरएम अपने आप को चेंज करता है, जैसे जैसे वो कहते हैं वैसे वैसे उनको करना पड़ता है, कोई भी हो। ठीक है। तो होप करता हूँ कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर लीजिए, हम आपको जरूर बताएंगे दोस्तों। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।